हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 48 जो है ना आपको 16 से समेत है, और यहाँ पर 108 जो है ना आपको 21 ले समेत है। यहाँ पर बताना है कि 96 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 48 ले आपको 16 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 48 को क्या करेंगे कि 16 आ जाएगा। देखिए तो 48 को क्या कर देंगे, 48 में देखिए 48 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 लिखेंगे। ठीक 12 हो गया, और 12 में कितने से गुना करेंगे, 12 में देखिए 4 से गुना कर देंगे, कितना क्या बच्चों को 48 आता है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 16 से क्या लिख रहे हैं, तो 16 में क्या करेंगे, देखिए 12 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, कितना क्या 16 गया, कितना क्या 16 गया। देखिए 12 सब में लिख रहा है और 4 भी है, लेकिन 4 में से गुना कर रहा है और 12 में 4 से जोड़ भी रहा है। अब उसके बाद में आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या देखिए 108 ले आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। 21 प्रकार से हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 108 लिख रहा है। ठीक 108 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 108 में क्या करेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे, और 12 में क्या करते हैं, गुना करते हैं। 12 ई टोटल से कहते हैं, 12 ई टोटल से, यानी 12 में करेंगे 9 से गुना, तो कितना क्या 108 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 21 लिख रहा है। ठीक तो 21 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 12 में क्या करते हैं, 12 में आपको 9 को जोड़ देंगे, कितना करें 9 को जोड़ देंगे, तो कितना क्या देखिए 21 आ गया, कितना क्या 21 आ गया। यानी इसका देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं, 96 को भी रखेंगे। देखिए 96 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर 96 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 96 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 12 लिख रहे हैं। ठीक 12, और 12 में क्या करते हैं, यहाँ पर 8 ले गुना करते हैं। 12 में 8 से गुना करते हैं, 12 8 कितना आता है 96 आता है। और यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, देखिए यानी सब में क्या कर रहे हैं, 12 से गुना कर रहे हैं, तो सबसे 12 गुना कर रहा है। देखिए यहाँ पर 12 से गुना कर रहे हैं, तो 4 से गुना कर रहा है। ठीक 12 रखे है, 12 में 4 से गुना किया है, और यहाँ पर 12 में 4 जोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए 9 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिया है ना 12 में 9 से गुना किया है, फिर यहाँ पर 9 जुड़ा है 12 से। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 में क्या करेंगे, 8 ले गुना करेंगे, तो यहाँ पर 12 में क्या करेंगे, 12 तो रवे कर रहा है, लेकिन 12 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना गया 20 आ गया। 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना गया 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 20 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखते हैं 20 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 549 हो रहा है, 549 लेके आ रहा है, यहाँ पर 508 आ रहा है, और यहाँ पर 508 लेके आ रहा है, यहाँ पर 467 हो रहा है, और 467 लेके आ रहा है, यहाँ पर 426 हो रहा है, और 426 लेके आ रहा है, यहाँ पर 385 हो रहा है, और 385 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देखिए कि 549 ले आपको यहाँ पर 508 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 549 में क्या करते हैं 41 को घटा लेंगे ना, तो आपको 508 आ जाएगा, और 508 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 467 लिख रहा है। तो 500 यानी 508 में क्या करते हैं, यहाँ पर 41 को घटा लेंगे तो कितना आ गया 467 आ जाएगा, और 467 ले क्या लिख रहा है 426 लिख रहे हैं। तो 467 में क्या करेंगे, यहाँ पर 41 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 426 बच जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 426 ले क्या लिख रहे हैं 385 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 426 में क्या करते हैं, यहाँ पर 41 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 326 यानी 385 बचेगा। और 385 से क्या करेंगे, अगला संख्या आ जाएगा। देखिए सब में 41 ले माइनस किया है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे 385 में भी 41 को माइनस कर लेंगे। जब 385 में 41 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 344 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 344 बचेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 344। तो 344 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको विषम कौन सा शब्द दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में कह दिए बाज दिया है, दूसरे में कह दिए बंदर दिया है, तीसरे में कह दिए बिल्ली दिया है, और चौथा में कह दिए यहाँ पर कुत्ता दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखिए, चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में वो क्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए बंदर हो
हो गया, बंदर के बाद में यहाँ पर दिख रहा है बिल्ली दिख रहा है, बिल्ली के बाद में यहाँ पर कुत्ता दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको जानवर दिख रहा है, यानी क्या है, जानवर है। क्या है, जानवर है। इन तीनों क्या है, जानवर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, यहाँ पर बंदर हो गया, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं। लेकिन बाज क्या है, बाज एक पंछी है, बाज एक क्या है, यहाँ पर पंछी है, बाज एक क्या है, पंछी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंछी है, क्या है, पंछी है। देखिए तो तीनों एक समान दिख गया। आपको विषम कौन सा शब्द दिख रहा है, यानी तीनों जानवर हो गया, आपको बाज क्या हो गया, पंछी हो गया, तो यही आपको क्या हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी विशेष कूट भाषा में यानी इंडिया को 91 44 91 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यानी दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में यानी इंडिया को आपको क्या लिख रहा है, 91 44 91 लिख रहा है। ठीक उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि दिल्ली को कैसे लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया को किस प्रकार से आपको 91 44 91 लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंडिया यानी ई हो गया, यानी आई हो गया, ठीक आई हो गया, आई हो गया, एन हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर फिर क्या हो गया, आई हो गया। देखिए यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी इंडिया हो गया। इंडिया को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 91 लिख रहा है, यहाँ पर 44 लिख रहा है, और यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, 91 लिख रहा है। ठीक अब उसी प्रकार से देखिए आई का स्थानीय मान कितने पाता है, 9 पाता है। एन का स्थानीय मान कितने पाता है, 14 पाता है। और यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 पाता है। और आई का स्थानीय मान कितने पाता है, 9 पाता है। ए का स्थानीय मान कितने पाता है, 1 पाता है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्थानीय मान ध्यान से देखिए किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर स्थानीय मान लिखे तो देखिए यहाँ पर 91 आ गया, यहाँ पर 44 आ गया, और यहाँ पर 91 आ गया। यानी इंडिया को स्थानीय मान लिखेंगे तो आपको 91 44 91 लिखेगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, दिल्ली को भी लिखते हैं। यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर एल हो गया, और यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ पर आई हो गया। इसको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो स्थानीय मान देखिए यहाँ पर डी कितने पाता है, 4 पाता है। ई कितने पाता है, यहाँ पर 5 पाता है। ठीक एल कितने पाता है, यहाँ पर 12 पाता है। एच कितने पाता है, यहाँ पर 8 पाता है। आई कितने पाता है, यहाँ पर 9 पाता है। देखिए तो यहाँ पर दिल्ली को क्या लिखेगा, तो दिल्ली को देखिए 45 12 89 लिखेगा। ठीक यानी 45 12 89 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी 45, देखिए 45 होना चाहिए, 45 12 89 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक क्या दिया है, यानी आकृति दिया है। ठीक इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति में कहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर कहाँ दिया है, यहाँ पर आपको आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर दिया। ठीक इन्हीं की जगह पर बताना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आकृति में ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ई वाला में क्या दिख रहा है, देखिए 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 7 को रख लेते हैं। उसके बाद में आगे देखिए ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कितना दिख रहा है, 42 दिख रहा है। देखिए कितना दिख रहा है, 42 दिख रहा है, यानी 4 और 2 क्या दिख रहा है, 42 दिख रहा है। ठीक क्या दिख रहा है, 42 दिख रहा है। उसके बाद में देखिए 42 दिख रहा है। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए 42 दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 42 दिख रहा है। ठीक क्या दिख रहा है, 42 हो गया। और 42 के बाद में देखिए यहाँ पर देखिएगा तो क्या दिख रहा है, देखिए 42 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 252 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 252 दिख रहा है। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो कितना दिख रहा है, 252 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 252 को रखते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 252 को रखते हैं। क्या करेंगे, 252 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 252 हो गया। देखिए 252 हो गया, 252 हो गया। और 252 के बाद में फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 15 दिख रहा है। देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 15 दिख रहा है। और इसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर छोड़ देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर 2 दिया है। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पर आपको बताना है कि इस पर क्या रखेंगे, कौन सी संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार क्या करते हैं, श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। तो श्रृंखला को ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला बन गया। क्या बन गया, श्रृंखला बन गया। यानी 7 लेके आ रहे 42 हो रहा है, और 42 लेके आ रहे यहाँ पर 252 हो रहा है। देखिए 252 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 7 में क्या करते हैं, 6 से गुना करते हैं, 6 7 42 होता है। ठीक और 42 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 252 आ जाएगा। और 252 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
यानी तो यहाँ पर कितना जगह, यहाँ पर 15 12 आता है, कितना आता है 15 12। तो 15 12 में देखते हैं कि कौन सी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर एक नहीं है, क्या है एक नहीं है, यानी 15 12 आ गया था, एक हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, कौन सा होगा एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अक्षर दिए, संख्या दिए और प्रतीक दिए। नीचे आपको देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ठीक यहाँ पर अक्षर का क्या है पूछे, प्रश्न का पूछे गए सवाल को जवाब देना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछा है कि यदि श्रृंखला से सभी संख्या को हटा दी जाए, सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी संख्या को क्या करेंगे, श्रृंखला से हटा देंगे, हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा दाएं से छठा होगा। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं श्रृंखला में क्या करते हैं, यहाँ पर जो बोल रहा है उसको हटा देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी संख्या को हटा दिया जाए, यानी सभी संख्या को श्रृंखला से हटा देते हैं। तो सभी संख्या में यहाँ पर देखिए 3 हो गया, यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है 7 हो गया, यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 6 दिख रहा है। सभी संख्या को हटा दिए। जब सभी संख्या को हटा दिए तो आपको बोल रहा है कि तो निम्न में से कौन सा दाहिने से छठा है, तो निम्न में से कौन सा दाहिने से छठा है। देखिए दाहिने आपको कौन सा दिख रहा है, दाहिने आपको ये वाला है, दाहिने है, दाहिने से छठा दिख रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी दाहिने से छठा कौन सा दिख रहा है, दाहिने से छठा आपको वाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर वाई दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी दाहिने से छठा कौन सा दिख रहा है, तो वाई हो गया। तो वाई आपको देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है। ठीक, इन चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि चित्र क्या लिखा है, यानी चित्र क्या दिया है। देखिए चित्र आपको यहाँ पर ई वाला दिया है। ठीक, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, फिर यहाँ पर टी लिख रहा है, फिर यहाँ पर आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर ओ लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर जी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको जी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। अगर इसी को हमको क्या करना है, इसी चित्र को अगर हम दर्पण में देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में को दर्शाता है, यानी दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें आप देखेंगे कि इस जो चित्र है ना, इन चित्र को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस तरह से दिखेगा। देखिए तो जी आपको देखेंगे तो दर्पण में देखिए, दर्पण में जब जी को देखेंगे तो जी आपको किस प्रकार से दिखेगा। देखिए जी आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर एन आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा, एन इस प्रकार से दिखेगा, वो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर आर जो है ना आपको इस प्रकार से दिखेगा, टी आपको इसी प्रकार से दिखेगा, और एस जो है ना एस आपको देखिए, एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये आपको क्या था, ये वास्तविक था, ये क्या था, वास्तविक, यानी वास्तविक था। और ये क्या आ गया, यहाँ पर दर्पण आ गया। क्या गया, यानी दर्पण आ गया। ये क्या है आपको दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है दर्पण प्रतिबिंब लिखते हैं। ठीक है, यानी प्रतिबिंब हो गया, यानी दर्पण प्रतिबिंब है। तो आपको वही बताना था कि सही दर्पण प्रतिबिंब यानी दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात करें, यानी दर्शाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आएगा, इस तरह का जो चित्र है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं ये ऑप्शन ए में नहीं होगा, ऑप्शन बी में देखिए, तो ऑप्शन बी में आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में NORST हाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर पहिया, पहिया जो है आपको तिल्ली से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पंखा जो है आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको पहिया, पहिया में क्या होता है, यानी पहिया में होता है, यानी होता है। ठीक, यानी पहिया में तिल्ली होती है, यानी तिल्ली होते हैं। पहिया में क्या होता है, तिल्ली होते हैं, यानी पहिया में क्या होता है, तिल्ली होते हैं। उसी प्रकार से पंखा, पंखा में क्या होता है, यानी पंखा में होते हैं, यानी होते हैं लिखेंगे। ठीक है, यानी पंखा में क्या होता है, तो पंखा में आपको पंख होता है। पंखा में क्या होता है, यहाँ पर पंखा में क्या होता है, पंख होता है। पंखा में क्या होता है, पंख होता है।
यानी पंखा में क्या होगा, पंख होगा। जिस प्रकार से पहिया में क्या होता है, तिली होता है, उसी प्रकार से पंखा में क्या होता है, पंख होता है। तो पंखा में पंख होता है, तो पंख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, दवाई दिया है, कर्क दिया है, कर्क रोग दिया है और यहाँ पर रोग दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसमें सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो इन तीनों शब्द में आपको कॉमन देखेंगे तो कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, कॉमन आपको देखिए यहाँ पर रोग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रोग दिया है, यानी रोग के अंदर में क्या आता है, कर्क रोग आता है। रोग के अंदर में आपको कर्क रोग आता है, लेकिन रोग के अंदर में क्या दवाई आता है, नहीं, दवाई आपको रोग से अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पर रोग हो गया, क्या होगा, यहाँ पर रोग हो जाएगा, क्या होगा, रोग, यानी रोग के अंदर में क्या आता है, सबसे कॉमन रोग हो गया। रोग के अंदर में ही आपको कर्क रोग आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कर्क हो गया। ठीक, कर्क रोग रखते हैं, क्या होगा, यानी कर्क रोग हो गया, यानी रोग के अंदर में ही कर्क रोग आते हैं, कर्क रोग में रोग आते हैं। ठीक, देखिए रोग के अंदर में कर्क रोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, रोग के अंदर में आपको दवाई आते हैं, नहीं आते हैं। तो क्या हो जाएगा, दवाई आपको अब यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी दवाई हो गया, क्या होगा, दवाई हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए रोग के अंदर में क्या आता है, कर्क रोग होते हैं, लेकिन रोग के अंदर में दवाई नहीं आता है, तो दवाई क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 4:37 दोपहर के बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यूनतम कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 4:37। देखिए कितना बोल रहा है, 4:37, यानी 4:37 दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद समय बोल रहे हैं समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई का न्यूनतम कोण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि 4:37 हो रहा है, तो मिनट और घंटे के सुई का बीच का कोण बताना है। देखिए जब मिनट का बीच के, देखिए घंटे और मिनट का बीच का कोण बताएगा, जब कोण पूछेगा कि कोण कितना होगा, तो कोण बनाने के लिए एक आपको फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर मान लीजिए कोण हो गया, ठीक है, कोण हो गया, कोण को फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाए, यहाँ पर 60 होता है, यानी 60 क्या होता है, 60 घंटा होता है। क्या होता है, 60 घंटा हो गया, यानी इंच लिखे तो घंटा हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, 11 यानी 11 मिनट होता है। क्या होता है, मिनट, यानी 11 एम रखेंगे तो मिनट हो गया। और बटा में कितना रखते हैं, 2 को रखते हैं, भाग करेंगे। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब जो आपको समय दिया है उसको अब इसी बार हमको सोल्व करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 60 लिख रहे हैं, तो 60 रखेंगे और यहाँ पर गुना रखेंगे। ठीक, तो गुना कितने दिए, 4 घंटा दिए, तो 4 को यहाँ पर रख लेंगे, फिर माइनस दिया यानी 11 होगा। मिनट कितना दिए, यहाँ पर 37 दिए, यानी 37 को रखेंगे। और बटा में कितना दिए, 2 दिए, तो 2 को रखेंगे। अब देखिए यानी 6 को 24 आ गया, कितना गया, यहाँ पर 24 आ गया, यानी 200 कितना गया, 40 आ गया। और माइनस कितना करेंगे, 11 में 37 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 11 में 37 ले गुना करेंगे तो 407 आ गया, कितना गया, 407 आ गया, 407 आ गया। और भागा में कितना होगा, 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 407 में से 240 को माइनस करेंगे, 407 में से 2 को यानी 200 कितना 240 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 100 देखिए 67 आ गया। 167 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 167 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी यहाँ पर कितना का 83 आएगा। ठीक, यानी कितना का 83.5 आ जाएगा, यानी 83.5 डिग्री हो जाएगा। कितना का 83.5 डिग्री हो जाएगा, यानी मिनट और घंटे के सुई का बीच कोण कितना का 83.5 डिग्री। तो 83.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बताइए कि बीते हुए कल, यानी बीते हुए कल कौन सा था, सोमवार था। बीते हुए कल कौन सा, सोमवार था। तो आज से यानी 89 दिन बाद सप्ताह का कौन से दिन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीते हुए कल क्या है, सोमवार, क्या है, सोमवार है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बीते हुए कल। देखिए तो यहाँ पर बीते हुए कल भी लिख देते हैं, यहाँ पर बीते हुए कल। ठीक, यानी बीते हुए, यानी बीते हुए यानी कल, यानी बीते हुए कल कौन था, सोमवार था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सोमवार, यानी सोमवार था। क्या हो जाएगा, सोमवार था, यानी सोमवार था। बीते हुए कल क्या था,
सोमवार था, बीता हुआ कल क्या था, सोमवार था। तो आज क्या हो जाएगा, देखिए तो आज क्या हो जाएगा, तो यानी आज यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे, आज को रखते हैं, ठीक। यानी आज क्या हो जाएगा, तो आज के दिन क्या हो जाएगा, यानी आज के दिन, यानी आज के दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यानी मंगलवार हो गया, क्या है, मंगलवार। किस प्रकार से मंगलवार आ रहा है, देखिए बीते हुए कल, अगर बीते हुए कल क्या बोल रहा है, सोमवार था, तो अगर आज मंगलवार होगा तभी तक कल बीत गया, सोमवार होगा तभी तक कल, सोमवार के बाद में मंगलवार आता है, ठीक। यानी मंगलवार आ गया, ठीक, मंगलवार आ गया। अब आपसे बताना क्या है, आपसे बताना है कि 89 दिन बाद सप्ताह के दिन बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तब देखिए इसमें क्या करेंगे, आज से 89 दिन तक विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक। देखिए आज से 89 दिनों के बाद विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 89 दिन बाद बोल रहे हैं ना, तो 89 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर आज लिखते हैं, ठीक। यानी आज के, यानी यहाँ पर आज के बाद लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आज के, आज से, यानी आज से ना, आज के दिन से, ठीक, आज के, यहाँ पर आज के दिन से, यानी आज के दिन से कितना, 89 दिन, यानी 89 दिन, ठीक। यहाँ गया 89 दिन, यानी 89 दिन बाद, यानी 89 दिन बाद हो गया, ठीक। बाद विषम दिन, बाद हो गया, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, यानी विषम हो गया, देखिए विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, यानी दिनों की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को निकालेंगे, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। देखिए तो 89 हो गया, कितना क्या दिन हो, कोई 89 हो गया, और 89 दिन पूछ रहा है, और एक सप्ताह में कितने दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 89 में 7 से भाग करेंगे, जब 89 में 7 से भाग कर लेंगे ना, तो कितने मर्त में कट रहा है, देखिए 89 में 7 से भाग करने पर हमको कितने मर्त में कट रहा है, तो 12 मर्त में कट रहा है, कितने, 12 मर्त में कट रहा है। लेकिन 12 मर्त में कटेगा तो लेकिन यहाँ पर शेषफल भी आएगा, कितना क्या, देखिए यहाँ पर शेषफल भी आता है, यानी शेष फल हो गया, यानी शेषफल आता है। शेषफल कितना रहा है, 5 रहा है, शेषफल कितना रहा है, 5 रहा है। यानी 12 मृत में कटने के बाद में यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। जो शेषफल आ गया ना, उसी को क्या करेंगे, मंगलवार में जोड़ देंगे, यानी आज वाला में जोड़ देंगे। तो आज कितना दिए, मंगलवार दिए, आज का दिन मंगलवार है, तो मंगलवार में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे। जब मंगलवार में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, मंगलवार में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना गया, रविवार हो जाएगा, कितना गया, रविवार हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्या होगा, रविवार हो जाएगा। तो आपको वही बताना है कि आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो रविवार हो जाएगा। तो रविवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि गारिमा, यानी गारिमा उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती हैं। देखिए इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक। यानी पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को बनाएंगे। एक क्या होता है, यहाँ आपको पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, और ये ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। अब आपको क्या बोल रहा है कि गरिमा जो है ना उत्तर की तरफ 15 मीटर चलती हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, गरिमा को चलाते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए गरिमा होगा, ठीक, गरिमा यहाँ पर गरिमा है, और गरिमा क्या है, उत्तर की तरफ चलते हैं। कितना चलते हैं, यहाँ पर 15 मीटर चलते हैं, 15 मीटर हो गया। अब इसके बाद में देखिए वो फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं और 20 मीटर चलती हैं। दाहिने ओर मुड़ेगी तो इधर जाएगी, कितना चली, 20 मीटर चली, 20 मीटर हो गया, 20 मीटर चलती हैं। और फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 5 मीटर चलते हैं। बाईं ओर मुड़ती हैं, देखिए बाईं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, 5 किलोमीटर चलते हैं। कितने चलते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ती हैं और 20 मीटर चलते हैं। अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती हैं, यहाँ पर बाईं ओर मुड़ती हैं और 20 मीटर चलती हैं, यहाँ पर 20 मीटर चलती हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर और किस दिशा में है। बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर और किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान था, ठीक। यहाँ से और यहाँ का बीच का दूरी कितना हो गया, देखिए तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी में इसमें क्या दिया आपको, यहाँ पर कितना दिया, 15 दिया है। और इसमें देखिए ई 5 दिया है, ये भी क्या करेंगे, 5 को रखेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 20 मीटर हो गया। कितना गया, 20 मीटर हो गया। यहाँ पर कितना गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 20 मीटर हो गया। कितना गया, 20 मीटर। तो 20 मीटर आ गया ना। तो 20 मीटर के बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि किस दिशा में होता है, मीटर तक गया तो 20 मीटर। तो 20 मीटर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सी में भी दिया है, दक्षिण हो गया, और यहाँ पर 20 मीटर आपको उत्तर भी दिया है। तो किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में दिख रहा है, यानी उत्तर की दिशा में दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, उत्तर दिशा में, यहाँ से उत्तर दिशा में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 20 मीटर उत्तर, यानी देखिए यानी 20 मीटर उत्तर दिशा में। तो 20 मीटर उत्तर दिशा में देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।